नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अजीत यादव आप सभी का अपने चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल में हम लोग लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं और जो आपके लीगल क्वेश्चन होते हैं, जो आपके कानून से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जैसे कि मेरे साथी मुझे कॉल करके जैसे कोई फैमिली डिस्प्यूट हुआ, कोई पर्सनल इशू हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ सैलरी से, जॉब से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, शादी और से सामाजिक जो संबंध है उससे संबंधित कोई आपको दिक्कत परेशानी होती है तो आप लोग मुझे कॉल करते हैं। तो ये मेरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि जितने आशा उम्मीद के साथ आप मुझे कॉल करते हैं, मैं आपके प्रश्नों का, आपका जो जिज्ञासा है उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ। और आप जब मेरी मदद चाहते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपका जितना बेहतरीन तरीके से, जितने आसान तरीके से हो सके मैं मदद करूँ, क्योंकि एक लॉयर के अलावा एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मैं हमेशा आपके प्रश्नों को और आपकी समस्या को अपना समझ के और मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। इसी कड़ी में एक हमारे साथी हैं, उन्होंने पूछा है कि जो प्रॉपर्टी हम लोग परचेज करते हैं, जैसे फ्लैट होता है, मकान हुआ, प्लॉट हुआ, कोई दुकान अगर हम लेते हैं तो जॉइंट नेम में लेने का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है कि हम प्रॉपर्टी को जॉइंट नेम पे लें। जॉइंट नेम का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग, वैसे हमारे यहाँ दोनों ऑप्शन हैं। एक, आप अपने नाम पे, सोल अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आप अपनी जो वाइफ है या जो आपकी फैमिली में कोई भी मदर हैं या कोई भी लेडी मेंबर हैं, फीमेल हैं, उनके नाम पे अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जॉइंट प्रॉपर्टी लेने का है। इसमें क्या होता है, जब आप महिला के नाम से लेते हैं, ये अपने देश भर में जो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है वो थोड़ा 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ। अगर आप मेल हैं, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होता है, उसकी जो फ़ी होती है मेल के नाम पे 7% लगता है टोटल सेल वैल्यू का, और फीमेल के नाम पे लेते हैं तो 5% लगता है। तो आपको 2% का बचत हो जाता है। और अगर आप मेल फीमेल दोनों के नाम पे जॉइंटली लेना चाहते हैं तो उसमें आपको 6% का टैक्स देना होता है। जो ट्रांसफ़र का जो चार्जेज होता है वो आपको 6% देना होता है। तो हस्बैंड वाइफ के नाम पे या पार्टनरशिप में, जैसे आप अपने दोस्त के नाम पे किसी रिलेटिव को लेके, कई बार क्या होता है, एक प्रॉपर्टी में 2 लोग पैसा लगाते हैं, मिलजुल के इन्वेस्ट करते हैं, घर लेते हैं, तो वो दोनों अपना नाम चढ़वाते हैं। तो इसमें क्या बेनिफिट है यही जानना चाहते हैं। तो मैं इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं ज्वाइंट में प्रॉपर्टी लेने का, जो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पे आपको टैक्स में फ्री मिलता है। टैक्स आप जैसे अप टू 2 लाख का इसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। जैसे अगर आप होम लोन लेते हैं तो इसमें अप टू 2 लाख, 2 लाख तक का अगर आप होम लोन है तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, अगर जॉइंट प्रॉपर्टी रहती है तो। उसके अलावा ऑनरशिप डिस्प्यूट नहीं होता है इसमें। ऑनरशिप की सिक्योरिटी रहती है। जैसे 2 लोग हैं तो जैसे किसी ने उस पर कोई, सपोज किसी की कोई केस हो गया, कोई क्रिमिनल केस हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड टाइटल का कोई मैटर आ गया, लोन से कोई रिलेटेड मैटर आ गया, तो आपकी प्रॉपर्टी कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई इलीगल तरीके से उसको आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग ऑनर हैं और दोनों के पास इक्वल राइट होता है। ठीक है, तो वो कोर्ट में प्रूफ करने के लिए, पुलिस के सामने प्रूफ करने के लिए, रेरा में प्रूफ करने के लिए, या अदर जहाँ भी अथॉरिटी में आपका मैटर जाता है वहाँ प्रूफ करने के लिए 2 लोगों का डॉक्यूमेंट एक सपोर्टिव होता है। जैसे कहते हैं 1 से भले 2। तो प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप होता है, जो सिक्योरिटी होता है, वो काफ़ी सिक्योर रहता है आपकी प्रॉपर्टी ज्वाइंट में लेने पे। जो तीसरा इसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो है आपका लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप मोस्टली लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आजकल तो होम लोन लेके करते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए कैश पैसा आदमी नहीं लगाना चाहता है और बैंक से लोन लेना चाहता है। अब लोन आपको लेना है, उसके लिए आपको अपनी क्राइटेरिया, आपका जो सिविल स्कोर है, आप जो सैलरी स्लिप है, बैंक का जो आपका डिटेल्स है वो देना होता है। तो कई बार एक आदमी
जो उसके पेपर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं, या जो बैंकर्स के क्राइटेरिया होते हैं उसको बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो 2 लोग होते हैं, तो अगर एक का नहीं भी होता है, जैसे मान लीजिए किसी का सिविल स्कोर थोड़ा ख़राब है और एक का सिविल स्कोर अच्छा है, तो ज्वाइंट में जो प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको अगर एक का सही है, एक का थोड़ा ऊपर नीचे है, तो वो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आपका तीसरा जो बेनिफिट होता है वो लोन में, आपको लोन लेने में काफ़ी मदद मिलती है। तीसरा है, चौथा जो इसका जो सबसे बेस्ट और जो सबसे अच्छा इसका जो प्रॉफिट है, जो फ़ायदा है ज्वाइंट में प्रॉपर्टी लेने का, वो है सक्सेशन एंड ट्रांसफ़र। सक्सेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई किसी ने अपने नाम पे प्रॉपर्टी लिया, उसका डेथ हो गया, तो डेथ होने के बाद से डिस्प्यूट अराइज होता है कि ये उसके बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी जाएगी, बेटी के नाम पे जाएगी, भाई के नाम पे जाएगी, या किसी ब्लड रिलेटिव के नाम पे जाएगी। तो सपोज कीजिए कि 2 लोग अगर प्रॉपर्टी बायर हैं ज्वाइंट में, ज्वाइंट परचेजर हैं, तो एक की डेथ हो जाती है, तो एक जो प्रॉपर्टी होती है, जो उसमें अलाइव पर्सन है, जीवित व्यक्ति है, वो ऑटोमेटिक वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी लेने का ये 4 मैंने जो रीज़न बताया, ये सबसे बेस्ट है। और भी कई सारे हैं, वो उसको हम अगले दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और आपका भी कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके, या इनबॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर मुझे पूछें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने जानने वाले अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।